मंजन महोदय, सभी उपस्थित टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी को मैं सादर आभार एवं धन्यवाद और विशेष तौर पर मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैम ने मुझे आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आने का अवसर दिया और आप सबसे मिलने का भी अवसर दिया। मैंने जैसे कि RJS रैंक 2021-22 में रैंक 3rd हासिल की है। बेसिकली मैं मेरे गांव चोमू तहसील के पास होता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, लेकिन BLLB के दौरान मैंने जयपुर शिफ्ट कर लिया था पापा की पोस्टिंग के दौरान। मेरी 12th तक है वो मीडियम हिंदी रही, उसके बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम में BLLB की और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडलिस्ट भी मुझे अवार्ड किया था। और साथ में मैं LLM भी कर रहा हूँ, अभी मेरी LLM चली भी रही है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और इसी के साथ मैंने अभी हाल ही में UGC नेट एंड JRF भी क्वालिफाई किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सभी RJS की एग्ज़ाम के पैटर्न से सभी अवेयर हैं और स्टडी कैसे करनी है आपको ये भी पता है, तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें मुझे लगती है जो वास्तव में ज़रूर आपकी हेल्प कर सकेंगी। मेहनत सभी करते हैं, अभी जो सक्सेसफुल हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, वो उनकी भी बहुत प्रतिभा थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा हेल्प कर सकती है और उसका बहुत फ़ायदा हो। जैसे कि आप जितनी भी स्टडी करें आप उसको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के साथ मिक्सअप करके पढ़ें, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा या फिर पेपर भी कई बार ऐसा हो सकता है जो प्रैक्टिकल बेस आ जाए और उस समय पर जो थ्योरेटिकल है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरिटी रखें, टाइम स्किप ना करें कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हो और किसी दिन आप 2-4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे या एक लंबा ब्रेक ले रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि आप डीमोटिवेट भी हो जाएं, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है, तो इस दौरान कभी कभार हमें लगता है कि अब नहीं हो सकता। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था और एक बार मेरी मैम भी, ये फाइनल ईयर के दौरान की बात है, तो मैम ने मुझे एक बात कही थी, तो उन्हें मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर डिटर्मिनेशन के साथ अगर हमारा मेहनत रहेगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक सके, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और विशेष तौर पर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एक टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसके साथ आप रेगुलरिटी रहें, कुछ डिस्ट्रैक्शन से भी बचें। इस दौरान आपको डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होंगे, लेकिन आप अपने गोल पर फोकस रहिए। आप ये सोचिए कि 22-23 की एज में अगर आप जुडिशियल सर्विसेज क्रैक कर लेते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में आपके पास पूरी लाइफ है एंजॉय करने के लिए। अगर आप 23 की एज में अपना करियर एक हद तक अगर आप सेट कर लेते हैं तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं मैम का और सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अभी बोलने का अवसर भी दिया। और मेरी यही इच्छा है कि आप सभी अगली वैकेंसीज में बहुत ही अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हो। इसी के साथ थैंक यू मैम।